अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमाती चहारम के उर्दू निसाब में शामिल सबक गांधी जी के सवालात करेंगे। तो पहला सवाल है, गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई? तो जवाब इसका है, गांधी जी ने जनूबी अफ्रीका में नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। दूसरा सवाल है, सत्याग्रह की तहरीक कहाँ से शुरू हुई? तो इसका जवाब हम लिखेंगे, सत्याग्रह की तहरीक जनूबी अफ्रीका में से शुरू हुई। तो तीसरा सवाल है, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सी तहरीक शुरू की? जवाब, 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। तो चौथा सवाल जो है, गांधी जी ने घरेलू दस्तकारी पर क्यों जोर दिया? जवाब, गांधी जी ने गांवों और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारी पर जोर दिया। सवाल, गांधी जी को लोग और किस नाम से याद करते हैं? जवाब, गांधी जी को लोग महात्मा गांधी और बापू के नाम से याद करते हैं। तो मिसाल देकर हर एक लफ्ज़ का मुतज़ाद लिखिए। मिसाल, गोरा, काला, तो हम सच्चा, मोहब्बत, मुश्किल, दुश्मन, हमें इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। वो मैंने यहाँ लिख कर रखे हैं। तो लफ्ज़ मुतज़ाद, गोरा, काला, सच्चा, झूठा, मोहब्बत, नफ़रत, मुश्किल, आसान, दुश्मन, दोस्त। तो जुमले बनाइए। अक़ीदत, तशद्दुद, जदोजहद, रहनुमा। तो मैंने इन अल्फाज के जुमले बना के रखे हैं। अक़ीदत, तशद्दुद, जदोजहद, रहनुमा। तो अक़ीदत, तशद्दुद, जदोजहद, रहनुमा। तशद्दुद, गांधी जी तशद्दुद के खिलाफ थे। जदोजहद, गांधी जी इंसान दोस्ती की जदोजहद के लिए मशहूर हुए। रहनुमा, गांधी जी हमारे मुल्क के एक बड़े रहनुमा थे। तो यहाँ पांचवा सवाल है, अलिफ में दिए गए अधूरे जुमलों को बे में दिए गए अधूरे जुमलों से मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। तो अलिफ और बे, अलिफ में लिखे हैं, गांधी जी ने तहरीक आज़ादी में 1942 ईस्वी में गांधी जी ने वो चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गांव खुशहाल होंगे। तो बे में इनके अधूरे जुमले हैं, इनके
साथ बे के अलिफ को बे के साथ मिलाने हैं तो जुमले मिलाकर जुमले मुकम्मल करने हैं हमें। तो बे में तो मुल्क भी खुशहाल होगा, बाई बाई हो, एक नई रूह फूंक दी, हिंदुस्तान छोड़ दो, तहरीक शुरू की। तो पहला है गांधी जी ने तारीख आज़ादी में नई रूह फूंक दी। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे। गांधी जी ने तारीख आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक शुरू की। वो चाहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाई बाई हो। गाँव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। तो नीचे दिए गए अल्फाज हैं गुम्पा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजा। मिसाल, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं, मुसलमानों की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। हिंदुओं तो हमें लिखने हैं, हिंदुओं की इबादत गाह को डैश कहते हैं। तो डैश में मंदिर आएगा, तो हिंदुओं की इबादत गाह को मंदिर कहते हैं। ईसाइयों की इबादत गाह को डैश कहते हैं, डैश में गिरजा आएगा, तो ईसाइयों की इबादत गाह को गिरजा कहते हैं। बौद्धों की इबादत गाह को डैश कहते हैं, डैश में गुम्पा आएगा, तो बौद्धों की इबादत गाह को गुम्पा कहते हैं। सिखों की इबादत गाह को डैश कहते हैं, सिखों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं।